सुनते हो कि नहीं? धर्म तो महाराज हम जिंदगी भर से कर रहे हैं, पूजा तो हम जिंदगी भर से कर रहे हैं, स्वाध्याय भी जिंदगी भर से कर रहे हैं, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो परिणाम में आने वाला धर्म होता है उसकी पहचान आपको यहां बताई जा रही है। समझ रहे हैं ना? संसार में रहते हुए उसे जो कुछ भी सुख या दुख मिलता है, अच्छा या बुरा मिलता है, वो सब कहता है ये सब कर्म का फल है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो मैंने पहले अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, मैं उसी के फल से ये शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति कर रहा हूं। ऐसा विचार आने का नाम, श्रद्धा बनने का नाम ही अंतरप्पा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंतरप्पा। सुन रहे हो? अप्पा गोलगप्पा खाने का नाम अंतरप्पा नहीं होता। किसका नाम? हाँ, एक नया नाम आजकल दुनिया में चलने लगा है, अंतरप्पा। कभी सुनने में आता है ना, सब समाज में एक आध अंतरप्पा मिलेगा आपको। तो वो अंतरप्पा का सर्टिफिकेट अरहम ध्यान योग की तरफ से उनको दिया जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन ये अंतरप्पा का सर्टिफिकेट कोई भी ले सकता है। अंतरप्पा का मतलब, अब आप बहिरात्म पने के भाव को छोड़ करके अंतरात्मा के मार्ग की ओर उन्मुख हो गए। आपके लिए यह श्रद्धान हो गया कि मोक्ष का मार्ग ही हमारे लिए सब कुछ है, संसार का मार्ग दुख का मार्ग है, इसी का नाम अंतरप्पा है। और आप फिर अपनी अंतरात्मा की साधना करने लगे, आप उसी के लिए योग ध्यान करने लगे, आप अपनी आत्मा और पंच परमेष्ठी के ध्यान से अपने आप को जोड़ने लगे। यह अंतरप्पाओं का काम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब तक ये नहीं है तब तक अशुभ उपयोग है, तब तक वह आत्मा बहिरप्पा है ना? कौन है? बहिरप्पा। और फिर जब आत्मा इस तरह से बहिरात्म वृत्ति को छोड़ करके अंतर आत्म वृत्ति को अपना लेता है तो वो कहलाता है अंतरप्पा। और इस अंतरप्पा में भी जब वह केवल श्रद्धा रूप में उसकी परिणति रहती है तो वो कहलाता है जघन्य अंतरप्पा, जघन्य अंतरात्मा। ठीक है? जब उसकी वृत्ति बढ़ेगी, अब उसका शुभ भाव किससे बढ़ेगा? अब श्रद्धा का भाव तो बढ़ गया, वो तो क्लियर हो गया। अब उसके वृत्ति बढ़ेगी चारित्र के भाव से, व्रतों नियमों के भाव से। तो वह उसका शुभ भाव बढ़ाने के लिए उसे व्रत आदि धारण करने होंगे। और जब वह अपना व्रत आदि धारण करके अपना भाव और पवित्र करेगा तो वही फिर आगे चल करके मध्यम अंतरात्मा और आगे बढ़ेगा। महाव्रती होने पर वह उत्कृष्ट अंतरात्मा बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो एकदम से मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने पर कितने अंतर आ जाते हैं, ये बड़ी चीज है समझने की। पहले उपयोग अशुभ था, अब उपयोग शुभ हो गया। पहले उपयोग में मिथ्यात्व कसायों का क्लेश रहता था, अब उपयोग में मिथ्यात्व नहीं रहता, कषायें कम रहती हैं। ये निर्मलता का उपयोग शुभ उपयोग होता है। पहले उसकी कोई पात्रता नहीं थी, अब उसमें पात्रता आ गई है, जघन्य पात्र हो गया है। उसको दिया गया दान भी जो है लोगों के लिए फलीभूत होगा। और पहले वह बहिरात्मा कहलाता था, अब वह अंतरात्मा कहलाने लग गया, भले ही वो जघन्य अंतरात्मा बन गया। इस तरह से उसके अंदर जो भीतर से परिवर्तन आया, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सुन रहे हो? ये भीतर से जब धर्म के माध्यम से ये भीतर से भावों में अंतर आ जाता है तो वह घर में रहकर के भी अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी उसकी दृष्टि सम्यक बनी रहती है। घर के क्लेश, परिवार के क्लेश, संबंधों के क्लेश, व्यापारों के क्लेश उसके सामने आते तो हैं, लेकिन वह सब इनको कर्म फल का भाव समझ करके, संयोग संबंधों का भाव समझ करके इन्हें छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और धर्म पर अपनी दृष्टि को बिगाड़ता नहीं है। उसकी दृष्टि में जो सम्यकपना आया है उसको वो बनाए रखता है। तो वह घर में रह करके भी धर्मात्मा कहलाता है।
अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सुन रहे हो ना? हाँ, तो ये सब आपके काम की चीजें हैं कि नहीं? घर में रह करके कैसे क्या करें, कैसे अपने परिणाम संभालें, कैसे सुधारें, कैसे अपने आप को धर्म में लगाए रखें, तो आपको इसी तरह के विचार और श्रद्धा से अपने सारे क्लेशों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? क्या? हाँ हाँ, अच्छी बात है। अणुव्रत तो वह सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए अपने आप पल्ले में आ ही जाता है ना, उसके पल्ले में आ जाता है कि हाँ भाई